अस्सलामुअलैकुम। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में आपको वेलकम करती हूँ। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में हम आपको बताते हैं कि किसी एक टॉय की मदद से हम बच्चों के कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और उसको कितने आइडियाज़ दे सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं। आज जो हमारे पास टॉय है इसमें शेप्स दी गई हैं और इन शेप्स का एक पैटर्न भी दिया गया है और ये शेप्स दी गई हैं। तो बच्चे को ये हम पैटर्न दे देते हैं कि आप सेम टू सेम इस पैटर्न की मदद से इसको फिल करें। तो बच्चा यहाँ से शेप्स उठाता है और इन शेप्स की मदद से वो देखता है कि सबसे पहले ट्रायंगल है और वो ब्लू कलर में है, तो वो ट्रायंगल ब्लू कलर की उठाकर इसमें फ़िक्स कर देता है। देखिए इस तरह से उसने इन शेप्स की मदद से अपना इस पैटर्न को, इस सैम्पल पैटर्न को देखकर इस पैटर्न को फिल कर दिया है। इसी तरह हम बच्चे के सामने ये डिफरेंट पैटर्न्स पड़े हैं, यहाँ से हम बच्चे को पैटर्न्स देते हैं और बच्चा इन शेप्स की मदद से इस पैटर्न को बनाता है। इसके अलावा हम बच्चे का इसमें टाइम भी फिक्स करते हैं कि आपने 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में ये कंप्लीट करना है, तो इस तरह उसको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है। इसके अलावा हम इसमें बच्चे को हर शेप के बारे में डिफरेंट नॉलेज देते हैं। सपोज़ हमने ये स्क्वायर शेप इसके अंदर फिक्स कर दी है, तो हम बताएंगे कि इसके 4 कॉर्नर्स हैं। इसी तरह ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह से हम उसको बताएंगे कि ये हेक्सागॉन है, हेक्सागॉन के 6 कॉर्नर्स हैं और उसको कॉर्नर्स को उनको काउंट करना भी बताते हैं। इसी तरह ये सर्कल है, सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं है, तो हम ये बच्चे को इस तरह से शेप्स के कॉर्नर भी बता सकते हैं। हम बच्चों को डिफरेंट कलर्स भी बता सकते हैं। अब आप देखें कि हम बच्चे से कहते हैं कि आपने इसमें से येलो कलर को सेपरेट करना है, ग्रीन कलर को सेपरेट करना है, तो बच्चा इस तरह से हर कलर को उठाकर सेपरेट कर देता है। तो ये इस तरह से हम कलर्स का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को दे सकते हैं। हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और दे सकते हैं कि बच्चे को हम बताते हैं कि इस शेप में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हैं और ये इसकी रोज़ हैं। तो रोज़ और कॉलम्स बताने के लिए हम बच्चे को इस तरह से बता देते हैं कि आपने इसकी फ़र्स्ट रो को फिल करना है, तो बच्चा इसकी फ़र्स्ट रो को फिल कर देता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इसका फ़र्स्ट कॉलम आप फिल कर दें, तो बच्चा इसका फ़र्स्ट कॉलम जो है उसको फिल कर देता है। ये देखें, ये कॉलम को फिल कर रहा है, तो बच्चे को इस तरह से रोज़ और कॉलम्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि इसकी एक रो में कितनी शेप्स आ रही हैं और एक कॉलम में कितनी शेप्स आ रही हैं, तो बच्चा काउंट करके बताता है कि 4 इसकी रोज़ में आ रही हैं और 4 इसके कॉलम में आ रही हैं। फिर हम बच्चे से इसका टोटल भी पूछ सकते हैं कि इस पूरी शेप के अंदर टोटल कितनी शेप्स आ रही हैं, तो बच्चा टोटल काउंट करके बताता है कि इसमें टोटल 16 शेप्स आ रही हैं। फिर हम उसको बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि कितने सर्कल आ रहे हैं, कितने हेक्सागॉन हैं, कितने स्क्वायर और कितनी ट्राइंगल्स हैं, तो बच्चा वो काउंट करके हमें सारी बता सकता है। इन शेप्स की मदद से हम बच्चे को सीक्वेंस भी बता सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक सीक्वेंस में रखी हैं। मैंने इस तरह से रखा है कि एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक स्क्वायर, इस सीक्वेंस में रखा है। अब इसी तरह हम बच्चे को कोई दूसरा सीक्वेंस बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक सर्कल बच्चा रखे, तो वो बच्चा इसको रख के दिखाता है। बच्चे ने ये एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक सर्कल, इस सीक्वेंस में बच्चे ने इसको रख के दिखा दिया है। इस गेम में हम बच्चों का कंपटीशन भी करा सकते हैं। ये एक पैटर्न हम एक बच्चे को देते हैं, दरमियान में हम ये शेप्स रखते हैं और दूसरा पैटर्न दूसरे बच्चे को देते हैं और हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि आप दोनों में कंपटीशन है, 5 मिनट्स के अंदर अंदर कौन इस शेप को फिल करेगा। तो बच्चों में एक बहुत ज़्यादा जोश आता है और बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं और अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी टॉय से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देने का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने किसी भी टॉय से बच्चे की बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपको मदद मिल सकती है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।